हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने पाम के पौधे की केयर कैसे करनी चाहिए और साथ ही किसी भी पौधे की मिट्टी बदलने या गमला बदलने का सही समय और सही तरीका क्या है। कैसे बिना नुकसान पहुंचाए पौधे की केयर करनी चाहिए। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पाम का पौधा। ये पौधा हमारे पास पिछले 25 सालों से है। इस पौधे के ऊपर हमने देखा कि कुछ मनी प्लांट उगाए हैं। ये मनी प्लांट अपना न्यूट्रिशन पाम के पौधे से ही ले रहे हैं। साथ ही हमारे पौधे का गमला भी अब छोटा पड़ने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जड़ें बाहर निकलने लगी हैं। जब से ये पौधा हमारे पास आया है, तब से शायद ही कभी इसकी मिट्टी बदली गई हो और शायद ही कभी इसका गमला बदला गया हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपका पौधा बड़ा हो जाए और उसकी पत्तियां भी मुरझाने लगें, पौधा मरने लगे, तो उसको कैसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। यहाँ हमने एक बड़ा पॉट लिया है जिसके बेस पर होल्स हैं और अब हम धीरे धीरे अपने पौधे को थोड़ा सा साफ करेंगे। यानी इसकी वो पत्तियाँ जो काफ़ी डेड सी लग रही हैं, पीली हो गई हैं या जो मुरझा गई हैं, उन्हें हटा देंगे। साथ ही ये जो मनी प्लांट इस पर लगा हुआ है, इसको भी हम कुछ कम करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अभी आगे आप देखेंगे कि क्यों साल में एक बार अपने पौधे की मिट्टी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इस पौधे की मिट्टी कभी नहीं बदली गई और इसीलिए अब फाइनली ये ऐसी स्टेज पर आ गया है कि पौधे की अगर मिट्टी नहीं बदली गई, गमला नहीं बदला गया, तो ये पौधा मर जाएगा। इसकी रूट्स ने गमले को इस तरह से पकड़ा था कि बिना गमला तोड़े ये प्लांट बाहर ही नहीं आ रहा था और इसीलिए हमें गमला तोड़कर इस पौधे को बाहर निकालना पड़ा। ये काम बहुत ही हल्के हाथों से किया जा रहा है, जिससे पौधे की रूट्स को कोई नुकसान ना पहुंचे। सिर्फ ऊपर से खाद डालने से पौधा कुछ समय तक तो बढ़ता है, लेकिन समय के साथ अगर उसकी मिट्टी को पूरी तरह से निकाल कर बदला नहीं जाता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रूट्स ही रूट्स बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे करके पूरे गमले में सिर्फ जड़ें ही बचती हैं और मिट्टी खत्म हो जाती है। जड़ों का ऐसा हाल हो जाने के कारण ही हमारा पाम का पौधा धीरे धीरे मुरझा रहा था। इतनी ज़्यादा जड़ हो जाने की वजह से पौधे को ठीक से एयर नहीं मिल रही थी और इसीलिए पौधा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। ऐसी घनी जड़ों के बीच में पानी भी नीचे तक नहीं जा पा रहा था। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका गमला तोड़कर हटा रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इन जड़ों ने गमले को इस कदर पकड़ रखा था कि वो अलग ही नहीं हो रहा था। गमले के नीचे का हिस्सा हटाने में तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। गमले में जो नीचे की तरफ होल होता है, उसमें भी पूरी जड़ें फंसी हुई थी। ये देखने में तो सुंदर लग रहा था, लेकिन हमें भी पता था कि ये पौधे के लिए एकदम सही नहीं था और इसीलिए हमें इसको ठीक करना था। तो यहाँ हमने एक बड़ा गमला लिया है और इसके होल्स पर नीचे की तरफ कुछ पत्थर डाल दिए हैं। इसके बाद हमने नीचे कुछ पत्तियाँ डाली हैं। फिर इस गमले के नीचे के हिस्से में हमें थोड़ी खाद और मिट्टी मिलाकर डालनी है। अपने गार्डन से ही मिले हुए दूसरे पौधों के पत्ते, पतली टहनियाँ, किचन से मिला हुआ वेस्ट, इन सब को भी आप नीचे की तरफ डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैटर साबित होता है। इसके बाद रूट बॉल को डिस्टर्ब किए बिना पौधा जैसा था वैसे ही हमें इस नए गमले में रखना है। जड़ों के साथ छेड़छाड़ करने से बहुत चांसेस होते हैं कि पौधे को चोट पहुंचे और पौधा मर जाए। इसीलिए हमें जड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस साइड साइड में जो जगह है, वहाँ से हमको मिट्टी डालनी है, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पौधा अब नए गमले में लग चुका है। अब इसे हम पहले की तरह ही खाद पानी देते रह सकते हैं और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि हमारा पौधा एकदम हरा भरा हो गया है और अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।